हवा को फल खिलाने कौन आया? शैतान आया सांप में होकर। आदम और हवा को फल खिलाने के लिए शैतान सांप में होकर बोला और उनको कहा कि इस फल को तुम खा लो और तुम कभी भी नहीं मरोगे। और उन्होंने वो फल खा लिया और खाने के द्वारा मौत जगत में आ गई, शरीर नाशवान हो गया, इंसान मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरा मनुष्य जो है वो स्वर्ग से आया, प्रभु यीशु मसीह, और उसने वो फल नहीं खाया, लेकिन उस फल से छुड़ाया लोगों को। बुरे ज्ञान का फल वो नहीं खाया। आज हम उस बुरे ज्ञान का फल जो शैतान हमें खिला रहा है वो हम कभी नहीं खाएंगे। और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा भले ज्ञान का फल हमें खिला रहा है। भले ज्ञान का फल जो भला ज्ञान है उसका फल हमें खिला रहा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। आप ध्यान से सुने, हवा को बहकाया, पढ़ते जा वैसे हो तुम्हारे मन में कोई सुधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, और यहाँ और कोई समाचार सुनाए जैसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। बस करें। परमेश्वर का धन्यवाद। इस परमेश्वर के वचन में लिखा कि जैसे सांप ने आदम और हवा को बहकाया वैसे ही वो तुम्हें पवित्रताई और सादगी से कहीं भरमा न ले। और कोई जो सुसमाचार जो तुम्हें सुनाया गया है कोई दूसरा आके सुनाए तो वो क्या है? श्रापित है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भाइयों बहनों लिखा है एक ही नाम है जो स्वर्ग से आया, वो यीशु नाम है। एक ही नाम है जो स्वर्ग से आया, वो यीशु नाम है। उस नाम के बिना कोई नाम नहीं है इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, पाताल के नीचे, जिससे हमें छुड़ाया जाना है। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें और वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमें चंगा कर सकता है। और यीशु नाम महान नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इस दुनिया में वही जो भरमाने वाला सांप है, भरमाने वाला सांप, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्पेंट बोलते हैं। एक सांप है जो कीड़ा होता है, सांप। लेकिन वो सांप की बात कर रहा है, किस सांप की? जो दिखाई नहीं देता है, जो सांप दिखाई नहीं देता है, वो सांप जिसको सरपंच बोलते हैं, वो बहुत चालाक है। उसने भाइयों बहनों इस धरती पर आदम और हवा को बहकाया और उनको फल खिला दिया। उस फल खाने के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आज उसका रिजल्ट है। इसलिए हर इंसान जो है एक दिन शरीर के तौर पर मरता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरा मनुष्य जो स्वर्ग से आया वो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के द्वारा। कुंवारी मरियम नाम की लड़की के द्वारा जन्म हुआ उसका, और परमेश्वर ने शरीर धारण किया। परमेश्वर ने शरीर धारण किया, वो इंसान बन गया और उसने परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सांपों की तरह तुम होशियार रहो और कबूतर की तरह भोले बन जाओ। हालेलुया। सांपों की तरह चालाक और कबूतर की तरह भोले बन जाओ। मतलब है कि हर बुराई में शैतान को जानने के लिए, हर उस योजना जो शैतान की हमारे खिलाफ है, हम सचेत रहें, हम तैयार रहें। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान जो है गरजते शेर की तरह
घूमता रहता है किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है आज हमें सुचेत और समझदार बनने की जरूरत है और परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है, उसके वचन यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के वचन में देखें, एक ही नाम है जो हमें छुड़ा सकता है, वो नाम है यीशु नाम, और कोई दूसरा नहीं है। जब वो परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उस वचन में लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टेकेगा, चाहे वो पाताल में है, चाहे स्वर्ग में है, चाहे स्वर्ग के नीचे है, यीशु मसीह प्रभु है। आज भाइयों बहनों, आपको तरक्की देने के लिए, आपको उन्नति देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस भवन में भेजा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि